नमस्कार। मैं गज़ल की शबनमी आँख से ये दुखों के फूल चुरा कर मैं गज़ल की शबनमी आँख से ये दुखों के फूल चुरा कर मेरी सल्तनत मेरा फन रही मेरी सल्तनत मेरा फन रही मुझे तख्त व ताज खुदा न लोगों के दिलों पर विजय स्तंभ फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत उर्दू में आज तक जो सिंगर हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ शख्सियत है, वो एविड एजुकेशन बेहतरीन गायिका है और बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अर्चना कामत जी का। बहुत-बहुत स्वागत अर्चना जी आपका, बहुत-बहुत स्वागत। Thank you so much and big thanks to you. It means a lot. It's an honor for me to be on this show. And आप जैसी कलाकारा think of me to call in your show. It means a lot. प्रिविलेज अर्चना जी, क्योंकि आप इतना खूबसूरत गाती हैं, खास तौर पर कश्मीरी जो आप गाती हैं उसका मैं क्या कहूँ। बातचीत आगे शुरू करने से पहले तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप पहले हमें कुछ सुनाएं, उसके बाद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। जी जी। तो सबसे पहले मेरा एक बहुत ही पसंदीदा गाना जो ओरिजिनली लता दीदी ने गाया है, और जब भी मैं कोई कंपटीशन में जाती थी तो यही गाना गाती थी और ये गाना मुझे प्राइज़ दिला देता था, तो इट यूज्ड टू बी लाइक अ लकी सॉन्ग फॉर मी, सो आई एम गोइंग टू ट्राई। जस्ट बताइए तानपुरा अगर ज़्यादा है, कम है, कम होना चाहिए होगा। रहना बीती जाए, शाम न आए, रहना बीती जाए, शाम न आए, निंदिया न आए, निंदिया न आए, रहना बीती जाए, शाम न आए, रहना बीती जाए। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि आपका जो सफर रहा है संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, क्या जी। कहेंगे? माय म्यूजिकल जर्नी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज बोर्न इन अ म्यूजिकल फैमिली, एज इन मेरे फैमिली में दादा दादा के साइड पे सब लोग, मेरे पापा चाचा सब गाते हैं। Even my mom's side, my Nana ji used to sing, and even my mama, everybody is into music. Though किसी ने क्लासिकली ट्रेनिंग नहीं ली है, बट वो जो कहते हैं ना कि इनेट टैलेंट रहता है, इनेट लाइकिंग रहता है म्यूजिक के लिए, वो उनमें था। तो बचपन से ही आई एम ब्रॉट अप इन अ म्यूजिकल एनवायरनमेंट जहाँ पे सब तरह के म्यूजिक को अप्रिशिएट किया जाता था, तो आई हैव ऑल्सो गॉट दैट थिंग। सो yes, so my first song that I learned was at the age of 3, which was taught by my दादाजी। वो एक भजन था, छोटा सा भजन था, ओमकार प्रधान मराठी भजन था। तो वहाँ से म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हुई एक तरह से, और फिर माय पेरेंट्स डिसाइडेड दैट आई नीड टू बी पुट टू लाइक प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए, एंड I tell you, it's only because of that formal training I'm wherever I am, because म्यूजिक की जब भी समझ हमें और आती है तभी हम उसे और एंजॉय करते हैं और भी
अपनी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फॉर्मल ट्रेनिंग एट द एज ऑफ 8 आई स्टार्टेड, एंड बीच में कॉलेज के टाइम पे वगैरह ऑन एंड ऑफ रहता था, बट म्यूजिक सिंगिंग यूज्ड टू बी देयर इन द बैकग्राउंड। एंड कॉलेज में मुझे काफ़ी काफ़ी एनकरेजमेंट मिला। मैं मुंबई के SIS कॉलेज में पढ़ी, एंड आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। तो हाँ, माइक्रोबायोलॉजी, तो प्रैक्टिकल्स रहते थे और सब बंक होते थे, क्योंकि उस टाइम पे मैंने DD1 के एक शो में पार्टिसिपेट किया था, खेलो गाँव जीतो। तो फुल डे देयर यूज्ड टू बी शूटिंग, एंड पूरा दिन जाता था। काफ़ी मेरा बंक होते थे क्लासेस वगैरह, बट our HOD was like, Archana, you just don't worry about your attendance, just go and follow it करके। क्या So बात। yes, so learning, I'm still learning, and फिर भी मतलब पहले I was not so serious about learning as a kid। हम्म, हम्म, एज अ थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड किड मुझे समझ नहीं आता था मैं सारेगामा क्यों सीख रही हूँ करके। उस टाइम पे वी डोंट अंडरस्टैंड दैट आगे जाके इट्स गोइंग टू हेल्प, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प। हम्म, बट कॉलेज के टाइम पे आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स अ लॉट। A few I have won, but a lot of times I have not won, and that has really encouraged me. But that time people used to tell me कि you sing really well वगैरह। That time मुझे लगा कि शायद कुछ होगा, इसलिए people are telling me so much. Then I started taking it seriously. हाँ, फिर still I was a little not so श्योर कि मैं म्यूजिक कर एक करियर करके परस्यू करूंगी। एज अ हॉबी ओह, यूज्ड टू मेक मी हैप्पी, आई वाज हैप्पी, बट कभी आई नेवर ड्रीम्ड कि मे बी आई विल सिंग अ सॉन्ग और आई विल परस्यू म्यूजिक एज अ करियर। वाओ, माइक्रोबायोलॉजी के बाद आई स्टडीड मास्टर्स इन साइकोलॉजी। आई शिफ्टेड माय field completely, because I was drawn towards psychology, towards how the mind works, teaching and everything. हम्म, So I worked as a psychologist for a while, वाओ, and then one day on in 2014 मैंने हम्म, फेसबुक पे हमारे एकेडमी का पेज लाइक किया था, एंड दैट पोस्टेड दैट whoever likes teaching and whoever likes to be with kids, प्लीज सेंड योर रेज्यूमेज एंड ऑडियो। तो मैंने ऐसे ही भेज दिया था, एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। सो सिंस देन टिल टुडे आई हैव बीन इनटू टीचिंग म्यूजिक, बट मोर देन टीचिंग आई हैव लर्नड अ लॉट, लाइक अ वाओ, लॉट इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, ग्लोबल म्यूजिक, एज इन हम जब भी हिंदुस्तानी सीखते हैं तो सिर्फ हिंदुस्तानी सीखते हैं, बाकी के जो जॉनरास है उससे उतना एक्सपोजर नहीं मिलता पहले। बट सिंस आई हैव टू टीच समबडी दैट आई हैव टू लर्न फर्स्ट, सो उस वजह से आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो yes, so that was like a turning point in my life, and क्या after बात, that I was very serious कि I'll pursue music करके। क्या बात। बहुत खूबसूरत जर्नी, इस पे हम बहुत बात करेंगे। हमारे से बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स हैं जिनका मैं वेलकम करना चाहूंगी। सतीश आनंद जी हमारे साथ हैं। संगीत हाँ, नाटक अकादमी अवार्डी फॉर एक्टिंग, इज अ डॉइन ऑफ इंडियन थिएटर। बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं। शी इज अ गायनोकोलॉजिस्ट, बट शी इज आकाशवाणी के नाटकों में और थिएटर में एक बहुत बड़ा नाम है। चमन हाँ, काचरू जी हमारे साथ जुड़े हैं। वो लिखते हैं व्हाट अ नमस्ते स्वीट वॉइस अंकल। शी हैज। थैंक यू अंकल। That's जय नारायण कश्यप। Sunaina ji's father, yeah। यस, यस, यस। Yes, जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। शुभ भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी जितने भी लोग जुड़ रहे हैं जुड़ेंगे उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है तो मैं चाहूंगी कि कुछ और भी हमें जरूर सुनाए। जी। So I would like to sing a Kashmiri song. The या बिल्कुल first बिल्कुल बिल्कुल। the first Kashmiri song that I sang. I'll tell यस, the journey later on, यस, but I would like to definitely sing that. One of यस। my most favorite songs and very very close to my heart. वाह,
हर मुख बर्तल प्रारय मदानो ईदप हमते लागयो। हर मुख बर्तल प्रारय मदानो ईदप हमते लागयो। पोषतप हम गुलाब लागई मदानो, पोषतप हम गुलाब, पोषतप हम गुलाब लागई मदानो ईदप हमते लागयो। हर मुख बर्तल प्रारय मदानो ईदप हमते लागयो। फंबस्ते नारस म्यूलगो वल्लह मित्सई पाथ दिलगो। फंबस्ते नारस म्यूलगो वल्लह मित्सई पाथ दिलगो। बतनोय दूर जराय मदानो, बतनोय दूर जराय मदानो ईदप हमते लागयो। हर मुख बर्तल प्रारय मदानो ईदप हमते लागयो। स्पीचलेस। Thank you. इतना खूबसूरत आप तो मुझे मेरे शहर ले गई, मेरी स्टेट में ले गई, इतना खूबसूरत आपने गाया, मैं Thank क्या you so much. बताऊँ आपको, मतलब इट्स सो नॉस्टैल्जिक। Thank you. Thank you. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, टू गुड। Thank you so much. Thank you. चमन जी लिखते हैं अर्चना माय फेवरेट सिंगर, बहुत ही खूबसूरत। जय नारायण कश्यप जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत मधुर आवाज, बांधती धुन। सुकन्या हमारे से जुड़ी है, सुनैना काचरू हमारे से जुड़ी Yes, है, हमारी yes. शख्सियत में आ चुकी है। लिखती हैं Yes. अर्चना कामत इज अ टैलेंटेड एंड एक्सेप्शनली गुड ह्यूमन बीइंग। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप सुनैना जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। She is बहुत ही herself one. That's why she looks at everybody that way. यस, कश्मीर की धरती में बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, बहुत अपनापन है। दीपक नायडू जी लिखते हैं खुद बेहतरीन सिंगर हैं और रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक गुरमित जी लिखते हैं मेलोडियस वॉइस की मालकिन, वाकई बहुत ही खूबसूरत। डॉक्टर सल्ला मेहता लिखती हैं कितनी मधुर आवाज है छोटी सी बिटिया, वाकई Thank you. डॉक्टर सल्ला मेहता, वाकई इतना खूबसूरत इन्होंने कश्मीरी गाना गाया। और मैं आपको बता दूं कि मराठी है और इन्होंने कश्मीरी, जो बिल्कुल ही कंट्रास्ट है और बहुत मुश्किल है कश्मीरी गाना, और कश्मीरी भाषा खुद अपने आप में बहुत मुश्किल है, और उन्होंने इतनी खूबसूरती से गाया। और ये जो गाना है हरमुख बर्तल, मेरा फेवरेट है। एज भजन भी इसको यूज किया जा सकता है और एज ए रोमांटिक सॉन्ग भी इसको लिया जाता है। क्या कहेंगी सॉन्ग के बारे में अर्चना? Very, very close to my heart. Why? Because this was the first Kashmiri song that I heard. First ever Kashmiri song that I heard and also that I tried. तो हुआ ऐसे कि 2017 में I had been to Kashmir with family and I came back and I have a liking to try different languages का songs because music I feel जो भी music है finally whether it is whichever language it is, so अगर दिल को छूता है so I feel like trying it out. So I had heard this song like in late 2017 and मैंने ऐसे ही just ऐसे ही मोबाइल में रिकॉर्ड किया and like any other video I posted it on Facebook. And but one of the pages, Kashmiri pages, Kosher Music, they shared गैवन था शायद, Kosher Music गैवन था, था. ओके, Kosher कोशल Music म्यूजिक था, था. ओके 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 ओके। So they shared it, which I didn't expect, and it started
getting a lot of views. It reached a lot of people, and mainly it was appreciated so much. So even the comments that everybody wrote, and everybody had they used to write very nice sister, which हाँ used to touch me a lot. I'm like, nobody writes like that. Like कोई भी लिखता नहीं है आजकल के ज़माने में. So lot of people used to write that, and lot of people wrote that she's a Kashmiri Pandit. Until then, I didn't have much idea of the lineage, like how, like where's the origin and everything. So मैंने ऐसे ही गूगल किया कश्मीरी पंडित. So first sentence था that Kashmiri Pandits are Saraswat Brahmins. yes So I yes am a Saraswat Brahmin, ideally. Like, and I was like कि मैं सारस्वत ब्राह्मण हूँ, ये भी सारस्वत ब्राह्मण है, तो कुछ तो कनेक्शन है. Like I was surprised to know this, that even they are Saraswat Brahmins. So I went through the history of Saraswat Brahmins. तो उस टाइम पता चला that we all belong. Saraswat Brahmins basically come from Kashmir, because wow सरस्वती नदी के तट पर रहते थे, इसीलिए द नेम सारस्वत ब्राह्मण्स. But the river submerged a lot, like many years ago. So our ancestors migrated to Goa. That's why my mother tongue is Konkani. Konkani But yes the roots are there, and it was very roots are there amazing to know that I belong there through music, like wow unexpected. So wow it's something I'll never ever forget till the end. Like wow I'll always cherish. हाँ और जो बात आपने कही कि सभी लिखते थे सिस्टर, जो बहुत कम होता है, मैं फिर जी. से रिपीट करूंगी कि कश्मीर की जो धरती है उसमें बहुत मोहब्बत है, बहुत अपनापन है, और Yes. मेजबानी के लिए कश्मीर तो बहुत बहुत फेमस है, बहुत प्यार है वहाँ पे, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, बहुत Definitely. अपनापन. तो यही अपने इसी अपनेपन ने मुझे मैं इसी अपनेपन के जरिए में खींचा आपकी आवाज से, और मैं आपको ढूंढती रही और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ. सो प्रिविलेज टू हैव यू हियर. Thank you so much. हमारे साथ सरिता हुसैन जी जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी है, निर्देशिका है, लेखिका है. बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. अब मैं ये Thank जानना चाहूंगी कि आपने क्लासिकल ट्रेनिंग की बात कही, तो आपके ख्याल से कि बहुत जरूरी, क्योंकि आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, तो ट्रेनिंग कितनी जरूरी होती है? Training is like learning ABCD. हमने बचपन में we learned ABCD. That's why we could write. Today we are able to write, understand words. So it is just like that. So कैसा है कि first we learned ABCD, then we learned words, 2-letter words, 3-letter words, and then sentences. So we hadn't learned ABCD and we directly learned sentences. अगर हमें phonics पता ही नहीं होता, A is a, B is a, तो writing a new word would have been difficult. तो वेरी इसीलिए गुड. even if you don't wish to pursue music as a career, music is a life skill, I feel, यस यस because it is natural to everybody and it is something which everybody understands without knowing the language. But Music, music has no language. Music has no language. It just soul को touch everybody करता है. everybody Yes. connects to it and it is very natural to everyone. It is just that आप उस चीज को सीखोगे, at least basic सीखेंगे, तो you will be able to understand the songs even more. और अगर आपको गाना अच्छा लगता है, तो nothing better than understanding what you are singing. So that way you will be able to give your inputs in the song as well. So training is very much required. And also in terms of गला तैयार करने के लिए, like जो भी क्लासिकल में अलंकार वगैरह सिखाया जाता है, it ultimately it prepares you to sing classical-ish songs वगैरह. So I think क्या training is बात. very important. क्या बात. रजनीश बग्गा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खुद अपने आप में एक शख्सियत है, कल हमारे शो में थे, लिखते हैं वंडरफुल शो. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने कहा कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, आपकी अगर मैं बात करूं कि माइक्रोबायोलॉजी, जो बिल्कुल आपका बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट है, बहुत जी. डिमांडिंग है माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद मतलब वक्त नहीं मिलता, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स जी. कर रहे हो, आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो, इट्स वेरी टफ.
और उसके बाद फिर आपने साइकोलॉजी चुनी। साइकोलॉजी भी आसान नहीं है उसमें भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें भी आप लोगों को आईक्यू मेजरमेंट और बहुत सारी चीजें और चाइल्ड साइकोलॉजी सारी चीजों को उसमें दैट इज आल्सो टाइम कंज्यूमिंग। किस तरह जी, से वक्त निकाला अपने पैशन के लिए? टू बी ऑनेस्ट, रियाज रियाज ऐसे मतलब होता नहीं था मेरा प्रॉपर, जिस तरह से होना चाहिए आइडियली, हम्म। बट बट बिकॉज आई यूज टू पार्टिसिपेट अ लॉट इन कॉम्पिटिशन्स, ये वो चलते रहता था, तो उस वजह से तैयारी करनी पड़ती थी, तो वो कंपलसरी प्रैक्टिस होते रहता था। एंड लाइक आई सेड, माय कॉलेज वाज वेरी सपोर्टिव, स्पोर्टिंग। like very very supportive, and my college has a lot of people who have been alumni. Shankar ji was from my college, Shreya Ghoshal, Hariharan ji, so they understand the value of art in या other than academics. So so somehow हो जाता था मेरे ख्याल से, कुछ ना कुछ आई यूज टू कीप माई सेल्फ इन टू म्यूजिक इन सम और द अदर वे, एंड लर्निंग ऑन एंड ऑफ हो रहा था तभी, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, बट सिंगिंग यूज टू बी गोइंग ऑन, आई यूज टू हियर डिफरेंट सॉन्ग्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस का सॉन्ग वगैरह। क्या बात। सुनैना लिखती है, सुनैना जी लिखती हैं, अर्चना प्लीज सिंग ए मराठी सॉन्ग एज वेल, मे बी समथिंग फ्रॉम कटियार। व्हाट इज कटियार? Katiyar. So there was a movie recently which had released. जिसमें Katiyar Kaizad Ghusli was the name of the movie. It was actually a play which was ओह then made into a movie, and it's a musical uh, वाओ। movie, and you should watch it. In fact, वाओ। ओके। uh, उसमें शंकर जी has played a role, like he has क्या acted बात, in that movie. क्या Yeah, बात। definitely Sunil Tayal sing one of these songs. बिल्कुल, वी आर वेटिंग, वी आर वेटिंग। Okay, I'll sing one of the song, one of my favorite songs from that movie. एंड कुछ भूल चूक हुई तो माफ कीजिए, क्योंकि उसमें जो गाने हैं वेरी क्लासिकलिश, ओके। एंड यस, आई विल ट्राई माय बेस्ट. जी बिल्कुल। सो जो शब्द है वो है तळ हाताच्या रेषांनी सहज सुखाता भोगी होय. मीनिंग, आपके हाथों में जो लकीरें हैं, just because your लकीरें are very, like they are giving they are telling that you will have a very good fortune, so that doesn't mean you don't need to work hard. You ओके। just need, मतलब इवन दो आपकी लकीरें बता रही है कि अगर कोई आपको ज्योतिष बताएगा कि you have a very good fortune, आपका हाथ देख के, and then if we think कि okay, then I don't need to work hard, my life is anyway going to be good, so it means that, and it ओके। also says that you are your own light, so it's a very beautiful meaning for us. ओके। देश राग पे आधारित है. वाओ। तळ हाताच्या रेषांनी सहज सुखाका भोगी कुणी. तळ हाताच्या रेषांनी सहज सुखाका भोगी कुणी. स्वयं प्रकाशी तू तारा, स्वयं प्रकाशी तू तारा, चैतन्याचा गाभारा, भर पंखातून स्वप्न उद्याचे, भर पंखातून स्वप्न उद्याचे, झेप घेरे पाखरा, उजळून घे साधका, मन मंदिरा तेजाने उजळून
राधे साधका मन मंदिरा मन मंदिरा मन मंदिरा। सुपर सुपर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चमन थैंक यू। काचरू जी लिखते हैं सुटेबल टू अर्चना एज शी इज क्लासिकल जीनियस, वाकई बहुत खूबसूरत। दीपक नायडू जी लिखते हैं मेलोडियस। डॉक्टर सलमा मेहता लिखती हैं बहुत खूब। रजनीश बग्गा जी लिखते हैं वंडरफुल अर्चना जी, गोल्डन वॉइस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया, और बहुत ही खूबसूरत। भरत सोपोरी जी लिखते हैं अर्चना जी, यू आर द बेस्ट एंड योर म्यूजिकल लाइफ इज वन, वी आर प्राउड ऑफ इट। बेस्ट थैंक विशेस। यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भरत और जी। भरत जी, आपने जो सिफारिश की है हरमुख बर्तल, अर्चना जी सुना चुकी हैं इसको। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हरमुख बर्तल को गाया। कश्मीरी अभी हम और सुनेंगे इनसे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत आवाज जो कश्मीरी गा रही है, बाकी हमें बिल्कुल अपनी रूट्स की तरफ लेके जा रही है। मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने जितना पढ़ा और अपनी प्रोफेशन को भी, आप जो आपका पैशन है उसको भी आपने साथ साथ लेकर चलती रही, तो जो नई जनरेशन है, जो हमें देख, जो बिल्कुल यंग है, जो इस फील्ड में आ रही है, बिल्कुल नए बच्चे, तो आप क्या कहना चाहेंगी? एकेडमिक्स कितना जरूरी है? आपकी जो बेसिक एजुकेशन है, आपकी जो एकेडमिक्स है, कितना जरूरी है? Basic education should be there, I feel. Like, even if you don't want to pursue it आगे, if you are interested in any other cultural or any art form, still I think knowledge is very important. Like, in day to day life, everything is put to use. So I think basic education is very important. And I would say that I was coming to this point that music जो हम बोलते हैं, we used to have music as a optional subject हमारे टाइम पे, कि कंप्यूटर्स या फिर म्यूजिक। तो म्यूजिक शुड बी कंपलसरी। व्हाई? यस, बिकॉज इट हेल्प्स इन एकेडमिक्स अ लॉट। यस, एक तो इट इज वेरी थेरेप्यूटिक, थेरेप्यूटिक तो यस, है ही, यस, यस। बट टेक्निकलिटीज अगर बात की जाए, ताल जो है, इट इज नथिंग बट मेंटल मैथ्स। सो अंडरस्टैंडिंग ताल विल help a lot in the subject of math, and even other subjects. I feel what I used to do, एखादा कोई आंसर रहता था जो मुझे याद नहीं रहता था, तो मैं उस पूरे आंसर को एक धुन दे देती थी, एंड आई यूज्ड टू रिवाइज दैट सॉन्ग इन दैट ट्यून, एंड इजीली आ वाओ, जाता। अगर कोई ऐसे वाह, आंसर समझ नहीं आया वगैरह, तो ऐसे नहीं कि उसके लिए आप म्यूजिक सीखो, बट in general, like, music is a lot beneficial. Learning an instrument helps improve our IQ. That's what I read in an article. I don't know how true is that, but uh, learning music has a lot of benefits, and it helps in the academics a lot, I feel. वाह, So, वाह। your ऐसे question of बि- academics, बिल्कुल, yeah, बिल्कुल। इवन थिएटर, थिएटर आपको बहुत, बिल्कुल आपको बदल के रख सकता है, देता है आपको जीवन जीने का सलीका सिखाता है। इवन वैसे ही जैसे कोई कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, और हमारा पर्सनालिटी को बिल्कुल चेंज कर देता है। true, very पॉमिला true. सिंह जी, yes, पॉमिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो अपने आप में एक बेहतरीन सिंगर हैं, और रंगकर्मी है, बेहतरीन दिखती है, वेरी मेलोडियस। गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank भरत भरत सोपोरी जी लिखते हैं, एक कश्मीरी सॉन्ग जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। सुधापुरी you. जी हमारे साथ जुड़ी हैं, शी इज प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ी हैं। पोपी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, शी इज थिएटरिस्ट। और सिमता दामले मोक्षी हमारे साथ जुड़ी है, बेहतरीन क्लासिकल सिंगर है ये। हमारी म्यूजिकल इवनिंग में आ चुकी हैं, बेहतरीन सिंगर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you. तो मैं अभी जो भरत जी ने एक फरमाइश की है कश्मीरी सुनने की, तो मैं चाहूंगी जी, जरूर सुनाए। बिल्कुल। Uh, I would like to sing मदानो, यस, जो यस, शमीम आजाद जी ने गाया हुआ मैंने सुना जी, है शमीमा गाना। देव जी ने गाया, शमीमा देव जी, जी। एंड आई थिंक इट इज रिटन बाय अब्दुल अहद आजाद। आई उन्होंने लिखा राइटर, है। राइटर। तो यस।
This time. Yeah. मदानो परद्रोयेस्तु मदानो परद्रोयेस्तु बुला गई दर्द ही तई गुल बुला गई दर्द ही तई गुल समोला बेवफा बिल्कुल समोला बेवफा बिल्कुल बुला गई दर्द ही तई गुल बुला गई दर्द ही तई गुल वलो म्याने लोक चारो वे वलो म्याने लोक चारो वे ज़ोलवुनी नो बहारो वे ज़ोलवुनी नो बहारो वे दमाछह मारव्युनी छैसु दमाछह मारव्युनी छैसु बुला गई दर्द ही तई गुल मदानो परद्रोयेस्तु थैंक यू बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। नॉस्टैल्जिक, सो नॉस्टैल्जिक फॉर मी, ब्यूटीफुल। चमन जी लिखते हैं, अर्चना हैज ह्यूज फैन फॉलोइंग श्रीनगर वैली। बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ। बीइंग ए मराठी, बीइंग ए कोंकणी, इतना खूबसूरत कश्मीरी जो गा रही है, दिल छू लिया आपने, वाकई दिल छू लिया। और मुझे वादी में ले गई, बहुत खूबसूरत। संध्या गुप्ता हमारे साथ जुड़ी है जम्मू से, बेहतरीन जो है काम कर रही है, सोशल एक्टिविस्ट है, फैशन डिजाइनर है, बहुत बहुत शुक्रिया। मालविका जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। युवराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी है, बहुत बहुत शुक्रिया। कौमिला सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखती हैं हैट्स ऑफ टू यू फॉर गिविंग अस अ चांस टू लिसन सच प्रोग्राम्स। और आई एम रियली, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि अर्चना हमारे शो में आप आ गई। और सच में मैंने इनको ढूंढा जब मैंने इनके कश्मीरी गाने सुने, मैं इतना मुतासिर हुई इनके कश्मीरी गाने से। मुझे लगा कि कौन इतना खूबसूरती से गा रहा है, क्योंकि हम कश्मीर के जो लोग हैं हमारे तो गाते हैं, लेकिन कोई बाहर का, मतलब कश्मीर वादी से बाहर का अगर इतना खूबसूरत गाए और वो दिल को छू जाए तो बहुत बड़ी बात। And I can't tell you how honored I am really to be on your show. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। संध्या गुप्ता जी लिखती हैं सो स्वीट वॉइस। भरत सोपोरी जी लिखते हैं वी ऑल आर हर फैंस। मालविका जोशी जी जो बेहतरीन राइटर हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, शी इज अ डांसर ऑल्सो, लिखती हैं स्वीट सिंगिंग, वाकई बहुत खूबसूरत। सुमिता जी लिखती हैं बहुत खूबसूरत, वाकई बहुत खूबसूरत। संध्या जी लिखती हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। और मैं यहाँ आती हूँ कि कश्मीरी जो आप गाने गाते हैं, जो आपने कश्मीरी गाने गाने शुरू किए, जिस तरह से आपने बताया, कोई खास बात, कोई खास याद कश्मीरी म्यूजिक से जुड़ी हुई आप शेयर करना चाहेंगे?
specifically, I think the first memory, very cherishing memory that I have with Kashmiri music is the first song that I tried. And then I have even come up with one original song. In fact, not my own original song. ये काबुल बुखारी जी ने लिखा था. बहुत uh, खूबसूरत गाते हैं, काबुल बहुत जी खूबसूरत गाता है, जी एंड वी आर सो प्राउड कि वो कश्मीर से हैं। जी जी चाहे काबुल बुखारी हो जाएं, चाहे वही जिलानी साहब हो जाएं, या हमारे जम्मू के सोनाली डोगरा हो, सरस भारती हो, एक से जी बढ़कर एक, सूरज सिंह जी जी हो, एक से जी बढ़कर एक हमारे जम्मू कश्मीर जी. के सिंगर। जी। So that was that he made a new song. He had written a new हम्म, song. He composed it, हम्म, and it's a duet song. So that was a first original Kashmiri song that I got to sing. So it's सिंह, very, यस। it is definitely very special. कि एक ओरिजिनल गाना वो भी कश्मीरी में. एंड अदर देन दैट आई वुड से हुक्कुस बुक्कुस जो गाना है वो यस। जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, मतलब जब से मैंने वो गाना सुना है तब से मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली यंगर वंस, एवरीबॉडी नोज दैट सॉन्ग, क्योंकि हम वाह। सबको इतना पसंद है वो गाना. एंड इट इज लाइक एवरी क्लास, इवन इफ वी आर डूइंग सम अदर सॉन्ग, एंड में वी प्ले दिस सॉन्ग. एंड लाइक वी रियली एवरीबॉडी. ये मैं आपको बताऊं, ये हम बचपन में ना, ये गेम है, एक हाँ. गेम होती है। उस गेम को गाते गाते ये गाना निकल गया है, बहुत खूबसूरत गाना है। मैं चाहूंगी आप जरूर सुनाए थोड़ा सा। Definitely, definitely. I don't have that music, peppy music in the background, but हाँ, I'll. ऐसे कर। Hmm. तो मैंने उनको उस गाने के स्वर भी सिखाए, लाइक अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि म्यूजिक लाइक एवरी मेलोडी इज मेड अप ऑफ सारेगामा. बिल्कुल। तो hmm, हुक्कुस बुक्कुस तेलिवान तुक्कुस ഒന്നും ബത്തുക്ലുത്തുമ്പി ഹുക്കുസ് ബുക്കുസ് തെളിവാൻ സുക്കുസ് ഒന്നും ബത്തുക്ലുത്തുമ്പി ശ്വാസിച്കിച്വാമനോ ബ്രഹ്മൻസാരൻ പോയി ചൊക്കും തെക്കിസ്ത്യക്ക ബന്നി ക്യൂ ഹോ. वाह। ഹുക്കുസ് ബുക്കുസ് തെളിവാൻ സുക്കുസ് മോഹോ ബത്തുക്ലുത്തുമ്പി ശ്വാസിച്കിച്വാമനോ ब्रह्मंजारन पोई चोकुम तेकिस्त्याखा बन्नी क्यों हो. बिश्त बिश्त ब्यारो खुद को बन तोर क्यों हो बोलोत बबरे पन. बिश्त बिश्त ब्यारो खुद को बन तोर क्यों हो बोलोत बबरे पन. सुका मंचो कुत कोतरन कोथर बीठी मार कन जूंझै गंदान तार कन. हुक्कुस बुक्कुस तेलिवन सुक्कुस मोहब्बत तुक्लुदुम दे श्वास किच किच्वामनो ब्रह्मंजारन पोई चोकुम तेकिस्त्याखा बन्नी वाह। क्यों हो. क्या Zunaguni angan yangan zoitaji zun mazuni angan yangan tinkas kanye rayas kanye rai kya dyutne hasbungul vasvaina सा प क्या म प ग म रे सा प म प ग म रे सा नी सा रे ग रे सा नी सा रे ग रे सा नी सा रे प ध नी सा. वाह। थैंक यू. क्या बात, क्या बहुत बचपन में कश्मीर में जितने भी बच्चे हैं, मतलब जो हम लोग जब बचपन, पूरा बचपन याद दिला दिया कि किस तरह से हम ये गा गा के खेलते थे वो बचपन में। बहुत खूबसूरत, बहुत ही थैंक खूबसूरत। थैंक यू. आप जिस अकेडमी में पढ़ाती हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस अकेडमी है जहाँ आप पढ़ा जी. रही हैं, और जो उसके ओनर है वो तो बहुत बड़ा एक नाम, पद्मश्री है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यस यस.
कमाल के खुद एक इंसान, बेहतरीन इंसान, और डेफिनेटली। क्या अनुभव रहा आपका? वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, बहुत बेहतरीन और बेहतरीन आवाज के मालिक, क्या कहेंगी आप? डेफिनेटली। मैंने उनकी एकेडमी, शंकर महादेवन एकेडमी ज्वाइन की थी 2014 में, बट like everybody, I was a fan of his voice, and everybody enjoys his songs. But in 2015, when we got to meet him, हमारे एकेडमी का एनुअल इवेंट होता है एवरी ईयर। सो उस दौरान मुझे उनसे मिलने का मौका मिला एंड तब पता चला व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज, लाइक, एंड दैट टाइम वो जो रिस्पेक्ट है वो और भी बढ़ गई। सो वेरी जेम ऑफ अ पर्सन, लाइक यू सेड, एंड आई एम सॉरी। आप पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मीनवाइल मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। हमारे साथ जो है हिम्मत सिंह नेगी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन रंग अकेडमी आकाशवाणी के नाटकों से जुड़े हुए। शबीर मुजाहिद जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, दूरदर्शन केंद्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। लिखते हैं बहुत खूबसूरत जियो। सरिता हुसैन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संध्या गुप्ता लिखती हैं बहुत ही खूबसूरत, और लिखती है मैं भी कश्मीर की ही हूँ, कश्मीर की बॉर्न हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। Yes. So, like you said, he's very humble person, and apart from singing, there is a lot to learn from him. Like, एग्जाम्पल मैं एक बता देती हूँ, जब भी हम कोई इवेंट रहता है एकेडमी का, एंड इट्स वेरी नेचुरल, एवरीबडी वुड वांट टू हैव अ सेल्फी विद हिम। यस। तो जनरली कोई क्या करेगा कि थोड़े लोगों को दे अलाउ एंड देन दैट पर्सन विल लीव, बट यस। him he just keeps going on. One day I asked him कि आप you don't get tired clicking selfies? No, he is very थोड़ा सा भी मतलब उन्हें गुरु नहीं है, मतलब very Yes. humble person, and that reflects in his music, I feel. Yes. That's the That reason. reflects. Yeah, Yes. truly. Very true. That reflects in his music. बहुत ही खूबसूरत उनका संगीत, और उतने ही Yeah, खूबसूरत वो इंसान। कहते हैं ना कि एक अच्छा इंसान वही, एक अच्छा कलाकार वही होता है जो एक बहुत अच्छा बेहतरीन इंसान true, हो, और ये true. बात उन पे बिल्कुल लागू होती है। So he is मैं one of my inspirations, I would say. यस, ओ वाकई वाकई। मैं प्लेबैक सिंगिंग की बात करूं आपकी, तो क्या कहेंगी? Playback singing, I haven't I've I haven't done much, राजी। but राजी। हाँ, राजी में, या राजी में ए वतन जो गाना था, हम्म, उसकी भी एक कहानी है। ये कंपोज किया है शंकर एहसान लॉय ने, जी। एंड the thing is, because I'm working in the academy, Shankar sir हम्म, called me up, and he sent me the rough track, जी। and he said, in the morning he sent, and he said, till afternoon, till evening, please select some kids whom you think you are good, and we want some kids to sing this song. So I got to teach this song to the kids, and then we went to the studio to record this song, जहाँ पे गुलजार जी ऑलरेडी थे, वाओ। एंड सुनिधि चौहान जी थी, तो everybody got to meet them, and the kids were singing, and he said, Archana, why don't you also sing? So sing. So वाओ। I sang along. So yeah, uh, it was unexpected, and it's something again Kashmir related in a way. यस। So it's like it's all planned. It's all destined. I felt like, so I'm slowly getting back to uh, the roots, and it is very जो भी हो रहा था, it was all connecting me to Kashmir in some way. वाह वाह, क्या बात, क्या बात। मैं जरूर चाहूंगी अगर आप सुना सके उसकी एक लाइन या दो लाइन। है वतन, definitely. हम्म, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी
खुदाया मेरी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। क्या बात, क्या बात, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैं एक ओंकार के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। एक जी, ओंकार क्या कहेंगे? या सो कैसा है कि द फर्स्ट टाइम आई हर्ड एक ओंकार वाज इन रंग दे बसंती मूवी व्हिच एवरीबॉडी हैज हर्ड, हर्षदीप कौर जी ने गाया हुआ। So I find it very peaceful when I listen to it. जो शब्द है, जो उच्चार है, and the way it is being sung, the way it is being composed, musically arranged, I am sure everybody would agree कि it brings a lot of peace when we listen to it. So मुझे एक अलग सा ट्राई करना था उसमें, तो मैंने बस राग बदल दिया। मैंने उसको भैरवी राग में कंपोज किया, रिकम्पोज किया, एंड ऐसे ही घर बैठे, लाइक आई ऑन माय आईपैड। आईपैड में एक म्यूजिक प्रोडक्शन ऐप है, उसमें मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक को क्रिएट किया, एंड रात के 12 या 1 बजे जब सब साइलेंट था, दैट टाइम आई रिकॉर्डेड दैट सॉन्ग एंड थोड़ा पॉलिशिंग करके, एंड आई थॉट आई शुड पब्लिश दिस। सो that's the first song that I have released on all music platforms, Spotify and वाह, yeah. So थोड़ा थोड़ा सा definitely, definitely. थोड़ा सा। Hmm. Hmm. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच सोचे सोच न होवै जे सोच लखवार चुप्पे चुप न होवै जे लाई रहाल अवतार भूखिया भूख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्यान पालख होए ताइक ना चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टूटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैं चलते चलते आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप म्यूजिक सिखाती हैं, बच्चों को सिखाती हैं, अकेडमी में सिखाती हैं, तो जो नए परफॉर्मर हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको एज एन एक्सपर्ट क्या गाइड करें, क्या कहेंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दो आप कैसा रहता है कि जनरली हम जब भी बड़े हो रहे थे तभी कैसा ट्रेंड था कि अगर कोई अच्छा गा रहा है
तुम अच्छा गाते हो, चलो तुम म्यूजिक सीखो। अगर कोई अच्छा नहीं गा रहा है, तो you don't need to, it was not compulsory for that person, or nobody would have suggested that person that आप सीखो करके. But I बिल्कुल। would suggest that music is not just singing. Music is about playing instruments, about music production, sound engineering. And for that, it is not necessary that you have to be a good singer. Your knowledge has to be very good. If you have that knowledge, if you have that interest, then definitely everybody deserves to learn music, whether it is somebody young, or even if at the age of 80 or 90, if you wish to just pursue music for hobby, because we have students who are 80 and 90 years. वाओ! Yeah. We have a course for them. They basically learn Hindi movie songs, and they just learn for the fun of it. And I think that should be the यस, way, because we यस, learn because I have to be like that person or like this person, but we forget to enjoy music at that point of time. So uh, music should be made compulsory for everyone, I feel, because ट्रू, it's a life skill, like I said. And secondly, what suggestion I would give is, for everyone is कि contribute your musicality to the songs. कैसा है कि when we are there was a phase जब भी सीख रही थी गाना, I used to imitate a singer. मतलब मैं श्रेया घोषाल जी के गाने गाती थी, एंड आई ट्राइड टू साउंड लाइक हर, बिकॉज आई वांट टू फील एक्सेप्टेड, I want people to say, oh, you sing like Shreya Ghoshal. That was a phase. But then slowly I realized I have my own voice. I need to यस, figure out, यस, I need to find out that voice. So यस, find out your musicality, and don't try to sound like any other person. You are born with a unique vocal cord. You have a unique voice, यस, and when you learn music, that time, uh, rather than singing a song exactly like that, जब हमें म्यूजिक पता है, तभी हम उसमें अपने वेरिएशंस डाल सकते हैं. So always बिल्कुल, see how much you are able to contribute into music, because वेरी ट्रू, it just singing just like that is, your contribution needs to be there, I feel, as a musician, as a singer, or even as a music lover. That's वाओ! that's my ऑसम, suggestion to. And वाक़ई, yeah, keep enjoying music, because music is for यस, that. यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वर्षा नायर जी लिखती हैं, "वन्स ओन आइडेंटिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।" वेरी ट्रू कि आपकी अपनी आइडेंटिटी इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। जी. शहज़ाद हुसैन साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं और मीडिया कर्मी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया कहती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते-चलते अपनी पसंद का कोई कश्मीरी सॉन्ग। Okay. Younger Zalu, because it's Yes, written yes, by, yes, Sunaina. Sunaina is also here. Sunaina ji yeah, also here. उन्होंने उनका लिखा हुआ ये सॉन्ग है। yeah, yes, Yes. yes. And जो lyrics है ना, it just completely says what I feel. है Wow. यकीन ये ज़मीं से वास्ता मेरा, ये दास्तां अपना पता देती इशारों में. वाह! So completely reflects my feelings. So yes. Hmm. है यकीन ये ज़मीं से वास्ता मेरा, है यकीन ये ज़मीं से वास्ता मेरा, ये दास्तां अपना पता देती इशारों में, हो ये जिक्र है किसका, हो इन आबशारों में. യുർവലോ യംബർസലോ ജ്ഞാനി ഭക്തിയാക്കി. I'm sorry. खांसी. एक मिनट. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
I'll complete that song. Yes. युर्वल्लो यम्बर्जल्लो म्यानिवति अकिलटि ओशवा आबनाचो नाचो नाव्युर्वल्लो यम्बर्जल्लो म्यानिवति अकिलटि ओशवा आबनाचो नाचो ना हमारी आंसू आ गए इस सॉन्ग को सुन के, तो आंसू ही बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया। शहजाद हुसैन साहब लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत, वाकई कश्मीर की मिट्टी से फिर से मिलाने की कोशिश की हमको। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे यहाँ इस मंच पर आकर के खूबसूरत बातें शेयर करके, खासतौर पे वो बातें जो कश्मीर की मिट्टी से जुड़ी हैं, और जो म्यूजिक आपने कश्मीर का आज यहाँ एक बार फिर से सबको सुनाया, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे तो बिल्कुल नॉस्टैल्जिया ट्रांस में ले गई। बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। ये जरूर कहना चाहूंगी कि फरवरी के एक सैटरडे को अर्चना जी हमारी यहाँ म्यूजिकल इवनिंग में आ रही हैं, और टोटली म्यूजिकल इवनिंग होंगी, और हम इनको सिर्फ और सिर्फ सुनेंगे। तो अर्चना जी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपको हमारे इस मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। Like I said, it means a lot to me to be on your show, and I also got to got an opportunity to share my views and my opinions. So thanks a lot. And थैंक मुझे यू। I got an opportunity to wear my Ferrell वो as well. मैंने देख लिया, बार बार देख रही थी कि अर्चना ने फिरन पहना है। और ये जो लटक रहे हैं ना, ये भी ऐसे लगते हैं जैसे डेजहोर होते हैं कश्मीर में हमारे, डेजहोर की तरह लग रहा है ये। बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। थैंक यू। आपने डेजहोर पहना है क्या? डेजहोर भी पहना है आपने? हाँ, as in ये artificial अच्छा, है। ओह वाह, Designed like that, yeah. वाह वाह, खरीदा क्या इसी के लिए। बात है, क्या बात है। Much love to you. Much love to you. बहुत thank you. Thank you, Archana. Thank you. Thank you. हमारे से जितने व्यूअर्स जुड़े हैं, हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इतनी खूबसूरत जो हमारे साथ शख्सियत थी आज, जो उनकी इतनी खूबसूरत उनका अंदाज था, तो बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से सभी का। और शख्सियत का अगला कल शाम को 7 बजे जिसमें जुड़ेंगे हमारे साथ एक और शख्सियत, और उनकी जो जर्नी है उससे हम रूबरू होंगे। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक बार फिर से। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।